हेलो अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मनीज़े। और आज वीडियो बनाने का मकसद है कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो कि पाकिस्तान की सवात की गुल मकई के नाम से जानी जाती थी। उन्हें गुल मकई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो 2011 की उम्र से BBC के लिए लिखा करती थी इस सूडोनिम के साथ गुल मकई, और इस नाम से उन्होंने अपनी अशात की। फिर ख़वातीन के लिए जो बच्चियां हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, लड़कियां हैं, या जो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, नॉर्दर्न एरिया से जहाँ पर तालीम इतनी आम नहीं है, उनके लिए तालीम के लिए आवाज़ उठाई। और इसी सिलसिले में वो एक हादसे की ज़द में आई और उसके इलाज के लिए फिर उनको ब्रिटेन भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी तालीम को आगे मुकम्मल किया। मलाला ने वोग मैगज़ीन के जो फ्रंट पेज है वहाँ पर अब पब्लिश हुई है, और उस पर शी सेज़ दैट एवरी गर्ल who gets herself published on the first page of this work or on the title page of this work can feel that she can change the world. वो कुछ भी कर सकती है if she can make her place at the front page of Vogue. और अगर मलाला के सफ़र की बात की जाए तो काफ़ी मुश्किलात आई when she was in Pakistan in working for the education of the local children's of the northern areas, Sawat, Said, in all the northern areas. As we know कि वहाँ पर तालीम का निज़ाम इतना मौसर नहीं है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को नहीं मिलते। तो वहाँ पर तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए या बच्चों के लिए तालीम को आम करने के लिए आवाज़ उठाई थी जब तालिबान की जानिब से हमला हुआ था। अब ये है कि मलाला ने, शी इज़ नाउ 23 years old, बहुत काम किया है। शी हैज़ पब्लिश्ड हर बुक, शी हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। Meanwhile, she established her NGO as well, and she is the youngest Nobel Prize holder as well. Well, बात ये है कि NGO बनाई। अब उस NGO को बनाने का मकसद ये है कि हर लड़की जो कि तालीम हासिल करने का अपना राइट जो है उसको अवेल करे। 12 साल तालीम हर लड़की के लिए लाजमी हो, इस पर शी इज़ वर्किंग अ लॉट। और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वोग ने इंटरव्यू में मलाला के साथ पूछी हैं, उनमें से एक बात बहुत कंट्रोवर्शियल है। मलाला ने कहा है कि अगर एक कपल एक दूसरे को पसंद करता है, वो एक साथ रहना चाहता है, तो फिर शादी करना क्यों ज़रूरी है, शादी के बगैर क्यों नहीं रहा जाता, जैसे कि पार्टनरशिप का नाम दे दिया जाए। खैर, ये बात तो मुतज़ाद है। एक जानिब हम देखते हैं कि मलाला अपने कवर फ़ोटो पर शी इज़ वेयरिंग दी हेड स्कार्फ, जो कि पख्तून्स की ट्रेडिशन है, जो कि पाकिस्तान का कल्चर है, शलवार कमीज़ दुपट्टा, और पख्तून कल्चर भी है। पख्तून्स जो हैं, उनकी जो ख़वातीन हैं वो पर्दा करती हैं, बापर्दा रहती हैं। हम मलाला को उसी गेटअप में देखते हैं, लेकिन अब वो के कवर पर होकर यस शी इज़ इन हर कल्चरल वार्डरोब, लेकिन साथ ही साथ ये जो स्टेटमेंट दी है कि निकाह इज़ नॉट ज़रूरी, इट्स नॉट अ कंपल्शन। if one needs to live together with someone, or one has the intention of liking towards the other one, can be in partnership. दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है या कागज़ात पर उसको लाने की क्या ज़रूरत है? दिस इज़ समथिंग विच इज़ कंट्रोवर्शियल। वेल, वील सी कि 4 जून को मज़ीद मलाला ने और कौन कौन सी ऐसी बातें की हैं। ऑल्दो she is an inspiration for a lot of the young women of Pakistan and the others globally as she is working for the education. तो ऐसे में जो भी वो कहे या जो भी वो उनकी जानिब से बात या स्टेटमेंट सामने आती है, दैट मीन्स दैट मैटर्स। तो मलाला ने ये भी वोग के इंटरव्यू में कहा है कि अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में बहुत सी परेशानियाँ या टफ़ टाइम मिला वो इस तरह से कि वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकी, क्योंकि बच्चे जो दूसरे थे वो पूछा करते थे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद बराक ओबामा और द अदर फिगर्स ऑफ दी रिनाउंड कंट्रीज़, या फिर जो पाकिस्तान में उसने सफ़र किया, वो जो एक ट्रॉमा से गुजरी, हाउ डिड शी कम्बैट विद इट, और उसको कम्पीट करते हुए यहाँ तक वो कैसे आई। तो उनकी जो एक स्ट्रगल थी, फिर उस पर बात करने पे जो वोग ने उनसे मुख्तलिफ़ सवालात किए, उन्होंने उनके जवाबात दिए। फिर
دلچسپ بات یہ ہے کہ ملالہ کی ایک کوٹ ہے جو کہ آئی نو دا پاور اے ینگ گرل کیریز ان ہر ہارٹ. جو ووگ میں انٹرویو شائع ہونے جا رہا ہے اس میں 13 انسپائرنگ کوٹس ملالہ نے کوٹ کی ہیں جو کہ ملالہ کو انسپریشن فراہم کرتی تھیں، جن میں سے کہ چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ون آف دیم از اف ون گرل ود ایجوکیشن کین چینج دا ورلڈ, just imagine what 130 million can do. Well, that is true. Coming towards the next one, she says on the impact of a single voice. When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. And yes, that's true, it's impactful as well. اسی طرح فیملی لائف کے اوپر اس نے یہ کہا ہے کہ I am pretty certain that I am also the first recipient of Nobel Prize who still fights with her younger brothers. I want there to be peace everywhere, but my brothers and I are still working on that. Well, اور بھی بہت سے ہیں. جب ملالہ کا انٹرویو شائع ہوگا تو پھر everybody of us can go through it. We can read کہ اس میں کن موضوعات پر بات کی گئی ہے. پھر اس انٹرویو میں 7 باتیں ایسی بتائی گئی ہیں جو ملالہ یوسفزئی کے بارے میں شاید اتنی کامن نہیں ہیں یا لوگ اسے نہیں جانتے، جن میں سے کہ ایک کا میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ شی واز اے BBC بلاگر ایٹ دی ایج آف 12. پھر ملالہ کا جو تعلیمی سفر ہے اس بارے بات ہوئی ہوئی ہے. دین دا پاور شی کیریز ان ڈیلیورنگ اے کوٹیشن, ہر ٹائم اسپینٹ ان یونیورسٹی. پھر ملالہ جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اسی طرح سے گزارے without giving birth to children and spending her life with her parents and for the cause of education. The aim she has in her mind, she wants to accomplish that. She used to be, or she is yet, a fan of Twilight. She loves comedy. اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو ووگ کا انٹرویو شائع ہونے والا ہے اس میں سامنے آئیں گی، منظر عام پر آئیں گی. ابھی کے لیے اتنی انفارمیشن میں آپ کو دیتی ہوں. جب ووگ 4 تاریخ کو بروز جمعہ پبلش ہوگا, then go there, read it, and then we'll be back discussing on it. Bye.